कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार क्यों ना हम आज के सुंदर दिन में प्रभु का धन्यवाद दें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है हम इसमें आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आप लोगों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले 2 दिनों में हमने जो बातें सीखी, हमने राज्य के विषय में सीखा, हमने राजा के विषय में सीखा और परमेश्वर ने लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दी। हालेलुया। वो आशीष इसलिए लोगों तक नहीं पहुंची क्योंकि मैंने आपको बताया है वचन, वो आशीष इसलिए पहुंची क्योंकि आपने उस वचन को ग्रहण किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के मंदिर का एक बर्तन हूं। मेरा काम है आप तक जीवन के जल को वचन के रूप में पहुंचाना, उसको पीकर तृप्त होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। अगर मैं बर्तन नहीं हूं तो परमेश्वर के राज्य में से हजारों लाखों और करोड़ों बर्तन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आप तक वचन को पहुंचाएगा और पहुंचा रहा है। हालेलुया। मैं उन सभी लोगों को प्रभु की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो लोग गंभीरता से यहाँ पर वचनों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जो लोग सिर्फ सुनते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, उनसे मैं बातचीत नहीं कर रहा। मैं केवल उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो वचन को गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं। आमीन। आप परमेश्वर के राज्य में थोड़ी सी चीज कर दोगे, थोड़ी सी मेहनत कर दोगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा, क्योंकि उसके राज्य में कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है और कुछ अद्भुत बातों को लेकर आया है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 147 और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 उसके पहले 7 वचन, साम्स 147 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 147 उसके 1 से 7 वचन। याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है और उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक मरहम पर पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से हर एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है याह की स्तुति करो। हालेलुया। कृपा करके परमेश्वर की स्तुति करो ऐसा नहीं लिखा है, याह की स्तुति करो। इसका अर्थ है परमेश्वर मुझे उसकी और आप उसकी स्तुति करने की आपको और मुझे आज्ञा देता है। हालेलुया। क्यों करो? क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। यह मन भावनी बात है, मन को भाने वाली ये बात है। जब हम प्रभु की स्तुति और आत्मा और सच्चाई से करते हैं, यकीन मानिए केवल हमारा मन इससे प्रसन्न नहीं होता है, परंतु जिस प्रसन्नता से, जिस प्रसन्न मन और हृदय से हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, सारा स्वर्ग प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। यहोवा फिर एक बार यरूशलेम को बसा रहा है। आमीन। वो आपको और मुझे बसाने जा रहा है। शत्रु ने जो हमारे स्थानों को ध्वस्त कर दिया, बड़ी बड़ी कठिन बातों में हमें ले जाकर अंधकार की तराई में ढकेल कर हमें जो नाश करने का शत्रु ने जीवन में कई बार प्रयत्न किया, और अगर आज आप उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर फिर एक बार आपको और आपके परिवार, आपकी परिस्थिति को संभालने जा रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। तीसरा वचन कहता है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। शरीर के ही लोगों को नहीं, परंतु आत्मिक चंगाई देने वाला भी मेरा और आपका परमेश्वर है। खेदित मन, कई बार जब हमारे शरीर को चोट पहुंचती है तो वो दिखती है। हाथ फ्रैक्चर है तो दिखता है, अगर यहाँ पर कोई स्क्रैच आ गया है तो दिखेगा, अगर आपके बॉडी में कोई भी तकलीफ है तो वो दिखेगी। लेकिन वचन यहाँ कहता है वह खेदित मन कई बार लोग हमको दिखाते नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो एज अ पास्टर हमारे पास आते हैं और अपने हृदय और मन की बातों को हम पर प्रकट करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब उनको आप देखोगे तो आपको उनके चेहरे को देखकर लगेगा नहीं कि इनके जीवन में कोई दुख भी है।
हालेलुया। लेकिन वचन कहता है ऐसे दुखी मन वालों को, जिनके मन दुखी है, जिनके मन खेदित है, ऐसे खेदित मन वालों को भी मेरा परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। जिसको हम आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअल हीलिंग कहा जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। शोक दिखता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो चोट तेरे हृदय में, तेरे मन में लगी हुई है, उसको मैं केवल उस घाव को देखता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं मरहम पट्टी करके उसको पूर्ण रूप से चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आमीन। अगर आज आपके मन खेदित है, अगर आज आप किसी भी विषय को लेकर दुखी है, अपनी बातों को लेकर आप परमेश्वर के पास जाइए। हालेलुया। उसके साथ बैठिए, उससे बातचीत करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर का एक एक वचन सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। खातरी से परमेश्वर आपके मनों को चंगाई देगा। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ है, और वह तारों को गिनता और उनमें से हर एक एक का नाम रखता है। ये वचन परमेश्वर की अगम्य बुद्धि और बड़ी महानता को और सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। उसने अब्राहम से कहा, तू आकाश की ओर देख और तारों को गिनना शुरू कर। आमीन। लेकिन हम सब जानते हैं तारे अनगिनत हैं, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया, आमीन। लेकिन देखिए, उन अनगिनत तारों में से एक एक का नाम रखने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हमको नहीं पता तारों के नाम क्या है, वी डोंट नो व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ स्टार्स, बट गॉड सेज, वचन कहता है, वो एक एक तारे का नाम रखने वाला अद्भुत अगम्य बुद्धि का सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे लिए बड़े प्रिविलेज और बड़ी आशीष की बात है कि मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हालेलुया। अब भी हम इस वचन के द्वारा मैं आपसे बातचीत कर रहा था। अगम्य बुद्धि का अति सामर्थी वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और वो प्रजा जो उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो यकीन मानिए हमारे लिए भी कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आमीन। आप अगर नम्र है जय मसीह की, लेकिन अगर आप नम्र नहीं है, अगर आप घमंडी है, अभिमानी है, देखिए हर अभिमानी और घमंडी को लगता है मैं, मेरे पास अभिमान और घमंड नहीं है, मैं तो बहुत नम्र हूँ। हालेलुया। सो अगर इस समय आपके मन में विचार आ रहा है कि नहीं हम तो अभिमान और घमंडी नहीं है, तो यकीन मानिए मुझे और आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, परमेश्वर के वचन का वायदा है, और हम सब जानते हैं यीशु झूठ नहीं बोलता है, वो पवित्र परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वह नम्रों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। अगर आज तक हमारे अंदर नम्रता और दीनता नहीं कार्य कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है कार्य कर रही है, तो लेट अस सिट विद द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से कहे कि प्रभु क्या सच में मैं नम्रता और दीनता के जीवन को जी रहा हूँ क्या? बातचीत करें, प्रभु से पूछे, मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन लिखा हुआ है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। दिस स्पीक्स अबाउट वर्शिप, ये आराधना के विषय में कह रहा है। धन्यवाद के साथ यहोवा का भजन गाओ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद के साथ यहोवा की स्तुति गाने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। धन्यवाद के साथ उसके भजनों को गाओ, और वीणा बजाते हुए, वाद्य बजाते हुए, नाचते कूदते, तालियों को बजाते हुए, सीटियों को बजाते हुए, सजदा करते हुए परमेश्वर की आराधना और भजन करो। हालेलुया। ये इसलिए देखिए, मेरा और आपका आराधना का अलग अलग तरीका नहीं हो सकता है। अगर हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं, एक ही पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो तरीका भी एक ही होना चाहिए। हालेलुया। डॉक्ट्रिन्स एक ही है जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। अपनी अपनी सुविधा से अगर हम पवित्र शास्त्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन।
प्रभु इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए प्रभु के सामने हम अपना समर्पण करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवन में लेकर आया, आज के इस सुंदर समय के लिए जिसमें प्रभु तूने हमारी सहायता और मदद की ताकि हम तेरी वाणी को गंभीरता से ग्रहण करने वाली जाति हो सके। राजा प्रभु, जिस विषय को लेकर आज तू हमारे मध्य में है राजा, उस विषय को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय तेरी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर है राजा, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। इस समय हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और ये वो समय है जब हम प्रभु के साथ अपने उसकी वाणी को सीखने जा रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था परमेश्वर के पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो 3 बातों के इर्द गिर्द घूमता है। एक है राजा, दूसरा है राज्य और तीसरा है उसकी प्रजा। हालेलुया। और कल और उसके पहले हमने राजा के बारे में कुछ बातों को सीखा और परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातों को सीखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा विषय है। ये कोई 10, 15, 20 दिन में खत्म होने वाला विषय या सरमन नहीं है। इसके लिए हमको वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन मैं जो मुख्य सारांश की बातें हैं, जो मुख्य बातें जो आपके और मेरे जहन में प्रभु जीवन भर बना कर रखेगा, उन बातों को लेकर आपके सामने मुझे प्रभु ने भेजा है प्रियो, ताकि मैं जब इन वचनों की सेवकाई आप तक करूं तो आप इस बातों को सरलता से और आसानी से समझ सके। हालेलुया। सो I told you the Bible is about 3 things: king, kingdom and his people, right? अब हमने राजा के बारे में कुछ बातें सीखी, हमने राज्य किंगडम के बारे में कुछ बातें सीखी। Today I am going to teach you about a royal family, राजकीय समाज, जो राजा का समाज है उसके विषय में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पवित्र शास्त्र शाही परिवार की बात करता है। हम राष्ट्रीय याजकों का समाज और पदधारी याजकों का समाज है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अब यहाँ पर पवित्र शास्त्र अगर आप देखेंगे तो पवित्र शास्त्र शाही परिवार की बात करता है, जिस परिवार पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करेक्ट, ये जिम्मेदारी परिवार को दी गई थी कि वो स्वर्ग को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। आमीन। और परमेश्वर का वह पहला शाही परिवार आदम और हवा था। हालेलुया। आदम और हवा को, अर्थात आदम को यह अधिकार दिया गया था, अदन की उस वाटिका में उसको कहा था तू इसकी रक्षा करना, इसमें चला फिरा करना, और मैं तुझसे यहाँ मुलाकात करने आऊंगा और तू इस अदन के वाटिका की देखभाल करना। ये शाही परिवार जो पति पत्नी थे, इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि आदम और हवा इस पृथ्वी पर का सबसे पहला परिवार था। हालेलुया। और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रभु के लोगों की, वो स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करे। जो प्रार्थना हम कहते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो ये स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर पूर्ण करने के लिए आदम और हव्वा को, उस राजकीय परिवार को, शाही परिवार को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। आमेन। गॉड वांटेड देम टू रूल द प्लैनेट फॉर हिम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा इस पृथ्वी पर परमेश्वर की बातों को स्थापित करें। आमेन। गॉड वांटेड देम टू डू दैट। आमेन। और इसीलिए उनका निर्माण किया गया था और उनको कहा गया था जाओ, मैंने पृथ्वी का अधिकार तुमको दिया है। पृथ्वी का अधिकार अय्याशी करने के लिए नहीं दिया गया था। पृथ्वी का अधिकार पृथ्वी की बातों का आनंद लेने के लिए नहीं। द प्रायोरिटी, सबसे प्राथमिकता ये थी कि वो स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमेन। सी, बहुत ही सिंपल आइडिया था परमेश्वर के आइडिया, परमेश्वर का ये जो बहुत ही एक साधारण विचार था,
परमेश्वर यहोवा अपना टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू इंक्रीज हिज टेरिटरी। जैसा स्वर्ग उसका था, उसने पृथ्वी को बनाया और वो अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, और इसीलिए उसने आदम और हव्वा को यह अधिकार दिया था कि वो स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। यार बहुत सिंपल आइडिया, बट नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात को, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो शायद इसको नोट डाउन कर ले, ताकि जीवन भर ये बातें आपके संग बनी रहे। सी, एक बात को याद रखिए, ओनली किंगडम एक्सपैंड्स। ठीक है, सिर्फ राज्य जो है, राज्य बढ़ता है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक दे डोंट एक्सपैंड। आमीन। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, अभी आप भारत को बढ़ा सकते हैं क्या? भारत एक नक्शे में बना हुआ है, ठीक है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। इसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे देशों से, यूनाइटेड नेशन से, ये वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है ना। डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नेवर एक्सपैंड्स, ओनली किंगडम एक्सपैंड्स। सिर्फ राज्य बढ़ता है। हालेलुया। हे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में अर्थात स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी के राज्य में पूरी हो। आमीन। राज्य बढ़ता है, टेरिटरी हमेशा राज्य बढ़ाता है। आमीन। टेरिटरी कोई डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नहीं बढ़ाता, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और इसीलिए हम ये परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को हम करते हैं। प्रभु ने किस रीति से हमें प्रार्थना करना सिखाया है, उस पर हम अध्ययन करते हैं। हालेलुया। सी, ओनली किंगडम एक्सपैंड। ऑलवेज रिमेंबर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कभी भी बढ़ती नहीं है। आमीन। बिकॉज कुछ लोगों के मन में शायद इस समय प्रश्न होगा, क्यों नहीं बढ़ती है? हम भी तो पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, हम चाइना को हराकर चाइना के ऊपर अपना कब्जा कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं। नहीं। सी, जब आप प्रभु के अध्ययन को करें ना, परमेश्वर के वाणी को सुने या उसको समझने का प्रयत्न करें, तो आत्मा से समझने की कोशिश करिए, अपनी बुद्धि से नहीं। मेरी और आपकी बुद्धि बहुत सीमित है, हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं। आमीन। सो उससे बढ़कर सोचे। यू नो व्हाई आई टोल्ड यू सो कॉन्फिडेंटली कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नहीं बढ़ता, केवल राज्य ही बढ़ता है। बिकॉज किंगडम गेट्स देयर ग्लोरी फ्रॉम टेरिटरी। आमीन। राज्य की जो महिमा होती है ना, वो उसके बढ़ने से स्थापित होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आप शायद इस समय आपको समझने में थोड़ा कठिन हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। हमेशा ध्यान में रखिए, एक राज्य की महिमा या गरिमा जो होती है, वो उसके क्षेत्र के बढ़ने से होती है। हम उस राजा को महान कहते हैं, अरे उसने यहाँ पर राज्य बढ़ा लिया, ये भी उसका राज्य है, वो भी उसका तो उसकी राजा की जो महिमा होती है ना, वो उसके राज्य के बढ़ोतरी से, टेरिटरी जब एक्सपांड होती है तब उसकी महिमा होती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को रूल करता था, करेक्ट। परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। वो स्वर्ग जो इनविजिबल है, एंड ही वांटेड मोर टेरिटरी, सो ही मेड द विजिबल वर्ल्ड। स्वर्ग उसी का है, स्वर्ग पर वो पहले ही राज्य करता था, अब उसको अपने टेरिटरी को बढ़ाना था, उसको अपने राज्य को विस्तारित करना था, और उस न दिखने वाले स्वर्ग का वो पहले से ही परमेश्वर है। ही इज ऑलरेडी हैविंग डोमिनियन ओवर हेवन विच यू एंड आई कैनॉट सी। जो हम देख नहीं सकते, वो अनसीन वर्ल्ड पे उसका पहले ही अधिकार था। तो उसने क्या किया, अपने टेरिटरी को, अपने क्षेत्र को प्रस्थापित करने के लिए, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए उसने इस दिखने वाली पृथ्वी का निर्माण किया। विजिबल वर्ल्ड को उसने बनाया। इनविजिबल पर तो वो पहले ही राज्य कर रहा था, लेकिन उसको अपने टेरिटरी को बढ़ाना था, इसलिए उसने पृथ्वी को तैयार किया, जिसमें जो सीन वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, दैट इज अनसीन वर्ल्ड, where he is already ruling, but to expand his territory, what he had done is he made an earth. Hallelujah. उसने इस पृथ्वी को बनाया, ये दिखने वाली पृथ्वी को बनाया, ताकि वो अपने टेरिटरी को विस्तारित बढ़ा कर सके। 600 मिलियन गैलेक्सीज, ठीक है, उसके अलावा करोड़ों प्लैनेट्स और चांद, सूरज, तारे, और ये सारी चीजें, ये सारी बातें उसने इसीलिए बनाया because he wanted to rule the seen and unseen both.
हालेलुया। उसने अपने राज्य को चांद सूरज तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, पूरी सृष्टि का निर्माण किया। वो सब इसीलिए किया क्योंकि वो उस न दिखने वाले स्वर्ग पर जो राज्य कर रहा था, उसने अपने टेरिटरी को बढ़ाया ताकि वो इन सारी बातों पर भी रूल कर सके। और राजा यही करता है। हालेलुया। राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाता है और उस पर अपने राज्य को करता है। आमीन। आगे देखिए, अगर आप राज्य और उसके विस्तार का इतिहास, हिस्ट्री, अगर आप राज्यों को और उसके इतिहास को देखेंगे ना, उसका कैसा विस्तार होता है, राज्य कैसे बढ़ते हैं, अगर आप इसका हिस्ट्री में जाकर, इतिहास में जाकर अगर इसका अध्ययन करेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। आत्मिक बातें यूं ही प्राप्त नहीं होती, आपको उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। आमीन। हर राजा अपने राज्य को बढ़ाता है और ये बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पर भी इतिहास में कुछ राजा हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, हम सब जानते हैं छत्रपति को कि कैसे उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया। क्यों किया? क्योंकि वो राजा थे। तो राजा अपने राज्य का विस्तार करता है, हमने अभी सीखा। तो इस पृथ्वी पर का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ पर अपने राज्य का विस्तार किया। पूना, मुंबई, औरंगाबाद, ये वो बहुत सारे जगहों पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। या तो हम दूसरा राजा औरंगजेब कह सकते हैं, है ना, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने भी दिल्ली से लेकर सारी बातों पर अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। आमीन। सो राजा का ये कार्य होता है कि उसकी महिमा तब दिखाई देती है जब वो अपने राज्य को बढ़ाता है। तो स्वर्ग में तो सारे परमेश्वर की महिमा करते थे, सब लोग जानते थे कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने राज्य को और विस्तारित करने के लिए उसने चांद, सूरज, तारे, मनुष्य, सृष्टि, इन सब का निर्माण किया ताकि वो अनसीन और सीन दोनों जगह पर, न दिखने वाली और दिखने वाली दोनों जगहों पर वो अपने राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया। आमीन। अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे, अगर मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड, ये तो मैंने औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आपको की बात आपको बताई, लेकिन अगर मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल कनाडा इज अ प्रोडक्ट ऑफ किंगडम एक्सपेंशन, है ना। कनाडा एक विस्तारित किया गया देश है, विस्तारित किया गया राज्य है। सेंट्रल अमेरिका इज अ प्रोडक्ट ऑफ किंगडम एक्सपेंशन। अगर आप सेंट्रल अमेरिका का इतिहास देखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एक्सपांड किया गया, बढ़ाया गया क्षेत्र है। आमीन। पोर्तुगल एक्सपांडेड टू ब्राजील, है ना। पोर्तुगल जो है, यूरोप में पोर्तुगल है, पोर्तुगल ने से ब्राजील को एक्सपेंशन मिला है। या फ्रांस से हेती, है ना, HEITI एक कंट्री है फ्रांस में, यूरोप में। सो फ्रांस से एक्सपैंडेड टू हेती। तो अगर आप ऐसा इतिहास देखेंगे या मॉडर्न वर्ल्ड को देखेंगे तो राज्य का हमेशा विस्तार होता है। आमीन। डेमोक्रेसी का विस्तार नहीं होता, रिपब्लिक का विस्तार नहीं होता, परंतु केवल और केवल राज्य का विस्तार होता है। इस बात को याद रखिएगा। किंगडम एक्सपैंड्स बिकॉज टेरिटरी इज देयर ग्लोरी। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, राज्य इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनके राज्य का विस्तार ही उस राजा की महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। जब राज्य का विस्तार होता है तो राजा की महिमा प्रकट होती है। अरे हमारे राजा ने उस देश को जीत लिया, अरे हमारे राजा ने उस जगह पर कब्जा कर लिया, हमारा राज्य बढ़ रहा है, तब राजा की महिमा होती है। Hallelujah. Amen. See, God is a king and he has a kingdom and kingdom always expand. इस बात को आप याद रखिएगा। परमेश्वर राजा है और राजा का एक राज्य होता है और राज्य हमेशा बढ़ता रहता है। हालेलुया। वो कम नहीं होता है और यही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। जब राज्य बढ़ता चला जाता है तो उसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। जब राज्य बढ़ता चला जाता है तो उसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। अर्थात कॉलोनाइजेशन का अर्थ होता है आबाद करना या किसी को बसाना, है ना। जैसे बहुत सारे रेफ्यूजीज आते हैं, उसको बसाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बांग्लादेशीज हमारे यहाँ पर है, या हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे रेफ्यूजीज होकर फॉरेन में रुक रहे हैं, असाइलम ले लेते हैं यूके में जाके, तो उनको
कॉलोनाइज किया जाता है, उनको बसाया जाता है, उनको आबाद किया जाता है। और एक राजा का ये काम होता है, राजा कभी बर्बाद नहीं करता, राजा आबाद करता है। राजा लोगों को उखाड़ नहीं देता है, लेकिन राजा राज्य को बसाता चला जाता है। और इसीलिए हम यीशु नासरी को हमारा राजा और हमारा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, आमीन। एक परमेश्वर राजा है, एक परमेश्वर का एक राज्य है, और वो राज्य को वो दिन प्रतिदिन बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात वो कॉलोनाइज करता है, वो उनको उस देश में, उस राज्य में बसाता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। और यही प्रियो परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। हालेलुया, टू इंक्रीज हिज टेरिटोरी। अभी क्या है, इस दिखने वाली पृथ्वी पर शत्रु भी राज्य कर रहा है, तो परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार और बपतिस्मा इसलिए दिया है क्योंकि वो मुझ पर और आप पर विश्वास करता है कि हम सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, आराधना और स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, सत्य का प्रचार करने के द्वारा हम इस दिखने वाली पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके, और जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन लोगों तक हम वचन पहुंचा सके, और जो लोग वचन जानते हैं हम उन तक वचन के प्रकाशन और ज्ञान को पहुंचाकर उन्हें बंधनों से आजाद कर सके। हालेलुया, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ गॉड। हालेलुया, ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के लोगों के लिए है। हालेलुया, गॉड, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा लोगों को बसाए, उनको सत्य बताए, और उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति के शहर में, ज्योति के राज्य में हम उनको प्रवेश कराए। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सी, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ गॉड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्पस ऑफ गॉड, देन यू फॉरगेट अबाउट बाइबल। तो फिर बाइबल पढ़ना आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं बाइबल पढ़ के आप स्वर्ग जाने वाले हैं, तो आप गलत शिक्षाओं के भागी है। सत्य को जाने तो सत्य आपको आज़ाद कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इस दिखने वाली पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे पास्टर साहब? लोगों तक सुसमाचार पहुंचाकर उनको हम बसाएंगे, उनके घरों को हम बसाएंगे, उनके जीवन को हम अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लेकर आएंगे। हालेलुया, एंड दैट इज व्हाट द ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड। हालेलुया, और यही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। आमीन। पवित्र शास्त्र इस पृथ्वी पर वो एकमात्र और पहली पुस्तक है जो बसाने या आबाद करने के विषय में सिखाती है। बाइबल इज द फर्स्ट बुक ऑन दिस अर्थ which speaks about colonization, amen, जो बसाने के बारे में बात करती है, जो बसाने के विषय में सिखाती है। हालेलुया। शायद आपके मन में इस समय प्रश्न होगा कि पास्टर, इसका क्या एविडेंस है? ये पवित्र शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि बाइबल कॉलोनाइजेशन चाहती है या बाइबल बसाने की बात करती है? कई प्रश्न हमारे मन में होते हैं जब हम अध्ययन करते हैं, और उसके लिए हमको प्रभु के पास जाना होता है। प्रभु उत्तर देता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पेड़ पौधा मूर्त नहीं है, वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। इस पवित्र शास्त्र का लिखने वाला आज भी मेरे साथ जीवित पाया जाता है, आपके साथ जीवित पाया जाता है। हालेलुया। और जब मैं इस प्रश्न को खोजने लगा कि कहाँ पर ये सब लिखा है, तो मेरी नज़र एक वचन पर गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 वचन। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 वचन। एंड गॉड सेड, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर दैट टेरिटरी कॉल्ड अर्थ। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत वचन है, और इस वचन को हम सब आज से नहीं, हम सब पहले से जानते हैं। हालेलुया। जो मैंने आपको कहा कि पवित्र शास्त्र ये वो जगह है, ये वो पुस्तक है जो आबाद करने के विषय में सिखाती है, उसका उत्तर आपको उत्पत्ति 1:26 में मिल जाएगा। हालेलुया। आइए आओ हम पर मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें, एंड लेट देम हैव, और उन्हें अधिकार दे, एंड दैट द टेरिटरी कॉल्ड अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने रूप में बनाकर यह अधिकार दिया है कि हम उसके टेरिटरी को एक्सपांड कर सके, और उस टेरिटरी का नाम पृथ्वी है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अर्थ।
आमीन। और उसका अधिकार मेरे और आपके पास दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार इस पृथ्वी पर, इस दिखने वाली पृथ्वी पर कर सके। एंड दैट इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप स्वर्ग में वास करें। इनफैक्ट वी दैट इज वेयर वी ऑल केम फ्रॉम। हम तो वहीं से आए हुए हैं। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता में। आमीन। हम वहीं से आए हैं। परमेश्वर ने हमको उद्धार इसलिए नहीं दिया कि हम स्वर्ग के वासी हो जाए। आमीन। हम स्वर्ग से ही तो भेजे गए हैं। हमको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। हालेलुया। आमीन। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है। हम कल इसके आगे के वचनों में जाएंगे और मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। प्रभु करे ये वचन आप समझ सके और इस पर मनन और अध्ययन करके प्रभु से और भेदों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, प्रभु को धन्यवाद दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा, तू आज फिर एक बार हमारे मध्य में उतर आया। तू प्रतापी राजा है। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ये सुंदर समय जो तूने हमारे जीवन में दिया है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये जो वचन तूने आज हमें बताए हैं प्रभु, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद कर ताकि इन वचनों को हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु इसको समझने वाले हो सके। राजा प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। राजा अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।